पार्टियां चल रही हैं जो मुल्क को तबाह कर रही हैं, उनका मुल्क को तरक्की नहीं दे रही, मुल्क को तबाह कर रही हैं, कोई कहने में हर्ज नहीं है। उन पार्टियों को अगर आज मौजूदा हुकूमत ने रोका नहीं। देखिए, इंसान इस मुल्क का, ये नागरिक भारत का, मुसलमान और दीगर जितने भी नागरिक हैं वो भी भारत के नागरिक। आप भारत के नागरिकों के साथ जुल्म कर रहे हैं, मतलब भारत के नागरिकों के साथ आप ट्रेनों में बिठवाते हैं और सरकार तमाशा देखती है वो खड़ी हुई। ये कैसे हो सकता है? और जब तक सरकार की नीयत ठीक नहीं होगी ये होता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर रोकना है तो सरकार कानून बनाए। प्राइम मिनिस्टर ने आज तक कभी भी माइनॉरिटी के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर कभी भी कोई बयान नहीं दिया। क्या इस मुल्क के नागरिक नहीं है? 20 करोड़ मुसलमान, उसके बारे में मुझे आज प्राइम मिनिस्टर, जो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर, हम उनका मान सम्मान करते हैं। आज तक कहीं पर भी घटनाएं, मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया, घरों को लूटा गया, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, कभी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। ऐसा क्यों? इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं इस देश के कि देश का माहौल खराब हो, देश में नागरिक, हमारे जो मुस्लिम नागरिक हैं वो पिटे जाएं। ये उनको देना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर शांति का संदेश लेके जा रहा है कि हम पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं, और हमारे देश में, भारत में अशांति फैली हुई है। हमारे देश के अंदर नागरिक पिट रहे हैं और आप पूरी दुनिया में शांति की आवाज़ उठा रहे हैं। पहले अपने भारत को सही करो, पहले भारत के नागरिकों की सुरक्षा का इंतजाम करो। आज जैसे सरदार कह रहे हैं ना कि हमारी भी नागरिक, हमारी सुरक्षा होना चाहिए, आज मुसलमान भी कह रहे हैं हमें भी कुछ सुरक्षा के लिए तलवार का इंतजाम करके दो साहब। हम कैसे जिएंगे, हम कैसे रहेंगे हम इस मुल्क के अंदर? आज ये बताइए, मुसलमान ने इस देश की आज़ादी से लेकर 700 साल तक हुकूमत करी, कभी किसी एक मुसलमान धार्मिक ने ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो नहीं तो मार दिया जाएगा। आज हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह कहा जाता है जय श्री राम कहना होगा नहीं तो काट दिए जाओगे। ये कैसे चलेगा? कैसे मुल्क चलेगा? इस तरीके से मुल्क चलता है? आप दुनिया में सफ़र कर रहे हो, दुनिया में आप जाके शांति की बात कर रहे हो, और हमारे भारत के नागरिकों को आप बुरा भला कह रहे हो। ये बंद करना पड़ेगा, सच्चाई पे आना पड़ेगा। और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आज तो हमें रोना आता है, तकलीफ होती है, इतना मारा जा रहा है कि हम जैसे आदमी कहीं सड़क पर जाते, गाड़ी रोक के कहते हैं जय श्री राम नारे लगाते। ये हो रहा, हम लोगों के साथ हो रहा है, मेरी गाड़ी के साथ हुआ, मेरे बच्चों के साथ हुआ। इस तरीके से कैसे मुल्क चलेगा? ये मुल्क में अशांति फैलाने के लिए सरकारें जिम्मेदार है, सरकार उसको बंद करे, सरकार उसको, क्योंकि देखिए हमें मारना चाहती है सरकार, हमसे कह दे हम वहाँ आ जाएंगे, मार डालो हमको सबको, हम सबको मार दो, आप तो जहाँ चाहिए आपको बुलाओ। हम तो इस देश के लिए कभी अपने मुसलमान भाई, कभी हिंदू भाई से लड़ नहीं सकते, क्योंकि हिंदू भाई हमारे बड़े भाई हैं। अगर वो हमें मारना चाहती है सरकार, तो हमें पता है हम लाल परेड ग्राउंड में आने तैयार है, जहाँ गाँव वहाँ गोली मार देना। लेकिन रोज़ तरीके से मारो, रोज़ तंग करो, रोज़ परेशान करो, कहीं घर तोड़कर, कहीं बहनों की इज्जतें लूट कर, कहीं किसी को बुरी तरीके से बदतमीजी कहकर, किसी पर झूठे केस लगवाकर, किसी की ज़मीनें छीनकर, वक्फ बोर्ड का नाम लेकर ज़मीनें, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को हड़पना, ये कब तक चलेगा? सरकारें ऐसी चलती हैं। इससे पहले कि अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? उनके समय में क्यों नहीं हुआ? उन्होंने तो बाकायदा ट्रेन चलाई, बाकायदा उन्होंने बसें चलाई कि लोग दुनिया में शांति फैले। आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो, ये नहीं चलेगा। हाँ, मारना है, हम किसी से कभी ना लड़े हैं ना लड़ेंगे। अगर हमें मारना है, हमसे हुकूमत का कहाँ आना है, हम मरने तैयार बैठे, क्योंकि हम आजिज़ आ चुके हैं। रोना आता है, हमें तकलीफ होती है बुरी तरीके से कि हमारे साथ ये हो रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क में हमने आज़ादी के लिए हिस्सा लिया, मेरे बाप फ्रीडम फाइटर थे, जेलों में रहे। आज उनकी औलादों के साथ, उनके घरों के साथ, उनकी ज़मीनों के साथ हमारे मदरसों में झंडे लगाते हैं, जय श्री राम नारे लगा के, भगवा झंडे लगाए गए मदरसों के अंदर, चोंडी के मदरसे के अंदर, कोई कार्रवाई नहीं होती। कल मेरे मार के चले आएगा कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है किसी मदरसे की गारंटी। मदरसे वाले क्या करते हैं? मदरसों को बुरा कह रहे हैं। मदरसों के अंदर शांति का पाठ पढ़ाया जाता है। इस्लाम जो है अमन व अमान का पाठ पढ़ाता है। अमन व अमान के अलावा इस्लाम में अगर कोई आतंकवादी, दहशतगर्द है तो वो इस्लाम का मानने वाला है ही नहीं। उसके लिए फतवा है कि जिसने इंसान को नाहक मारा, नाहक सताया, वो इस्लाम में नहीं, मुसलमान नहीं। मुसलमान बुरा कैसे कर सकता है? और अगर मुसलमान कोई बुरा कर रहा है तो वो मुसलमान नहीं है, नहीं है, नहीं।
बस यही कहना है, बस तकलीफ है इस बात की पूरे मुल्क के सामने हम अपने इसीलिए के बुलाया था कि आज हम कोर्ट पर हमें बहुत, हम उसका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कोर्ट ने हमारा न्याय किया, अच्छी बात करी। उम्मीद है कि आगे भी आज सुप्रीम कोर्ट हमारा ख्याल रखेगी माइनॉरिटी का। आपने कांग्रेस पर